एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किशोरी अकाउंटिंग क्लासेस। मैं हूं रितिका और हम कर रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी। हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में करा था मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप भी इसका बेनिफिट ले सकें, अच्छे से स्टडी कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, पूरा एक प्रोसेस होता है, बुक्स को मेंटेन करने का पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आ जाता है हमारा ये 7 स्टेप्स। आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। ओके, फर्स्ट है हमारा प्रोसेस आइडेंटिफाइड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं, ट्रांजेक्शन होता है लेन देन, ठीक है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो जो ट्रांजेक्शन है क्या वो मॉनेटरी टर्म्स में है, क्या वो मनी की टर्म्स में है, और सेकंड क्या वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। अगर वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है तो वो उसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। सेकंड है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि हम जो कॉमन मेजर यूनिट होता है उसमें इसको मेजर करते हैं। जैसे कि हर कोई अकाउंटिंग करता है, हर अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, तो जो भी वहाँ की करेंसी होती है वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनको मेजर करते हैं। जैसे इंडिया में हम रुपीज में मेजर करते हैं। उसके बाद है रिकॉर्डिंग, उसके बाद हम करते हैं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड अपनी बुक्स में। हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, हम करते हैं जर्नल बुक्स में। हमारी जर्नल बुक्स होती हैं, जर्नल की बुक्स बनती है जहाँ पे हम डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन्स हमने जर्नल बुक में रिकॉर्ड की है डेट वाइज, उसको हम क्लासीफाई करते हैं यहाँ पे। कौन सी बुक्स में, लेजर्स की बुक में, उसके लिए बुक्स बनती हैं लेजर बुक। वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो अकाउंट हेड्स बनाते हैं और जो सेम नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको उस पर्टिकुलर हेड के अंदर हम पोस्ट करते हैं। जैसे कि सपोज सेल्स की ट्रांजेक्शन है तो सेल का हम एक अकाउंट बनाएंगे और सेल की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सारी की सारी हम सेल अकाउंट में पोस्ट करेंगे। सेम वैसे ही परचेज की ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो परचेज की जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसको परचेज अकाउंट में हम पोस्ट करेंगे। लाइक कोई और एक्सपेंस है, जैसे एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट की जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होंगी, जो भी हमारे एडवर्टीजमेंट्स करवाते हैं उसकी जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सारी हम उसी के अकाउंट में पोस्ट करेंगे। अब जैसे कोई किसी से हम क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं, हमारा कोई क्रेडिटर है जिससे हमने उधार पे सामान खरीदा है, लाइक राम, तो हम क्या करेंगे, उससे हम कई बार ट्रांजेक्शन करते हैं, कई बार हम क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं या कैश पे भी खरीदते हैं। तो हम क्या करेंगे कि राम का एक पर्टिकुलर अकाउंट बना देंगे ताकि हम उसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसके अकाउंट में पोस्ट कर सके, ताकि फर्दर मुझे जब उसको पैसे पे करने हो तो मुझे एग्जैक्टली अमाउंट पता हो कि मैंने उसको कितना अमाउंट पे करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद है समराइजिंग। उसके बाद हम अपने क्लासीफाइड, जो हमने डाटा क्लासीफाई किया है, जिन ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई किया है हमारे लेजर बुक्स में, उसकी हम क्या करते हैं, समरी निकालते हैं। समरी में हम क्या करते हैं, अपने लेजर्स की बैलेंसिंग करते हैं, उसके बैलेंसेस निकालते हैं। उनके बेसिस पे हम ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, समराइजिंग में लेजर की बैलेंसिंग करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। और उन स्टेटमेंट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग करते हैं। मतलब हमने जो स्टेटमेंट्स बनाई है वो बताती हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। वो इस चीज़ को एनालाइज करता है, एनालाइज करके इंटरप्रेट करता है कि हाँ हमारी फर्म की पोजीशन कैसी है, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ओके। उसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो हमने एनालाइज किया अपने बिजनेस के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि हाँ हमारी फर्म की पोजीशन ओके है, अच्छा ग्रो कर रहा है, ये जैसा भी चल रहा है बिजनेस, तो उसको हम क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे यूजर्स होते हैं, कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन हम उनको देते हैं, ठीक है।